नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम सेल कमिटमेंट्स टाइप ऑफ या स्टेजेस के बारे में समझेंगे। तो सेल कमिटमेंट टाइप और स्टेजेस जो होते हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है स्पेसिफिकेशन, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। वीक फेट में होता है, मतलब जो अपने फेट को चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन में आते हैं। जैसे कि इट इज़ अ लेबाइल फेज। लेबाइल फेज का मतलब क्या होता है कि ये अपने फेज को चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट फिक्स, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, लेबाइल कहलाते हैं। तो ये लेबाइल फेज होती है एक, जिसमें कंडीशंस जो हैं वो फेट्स जो हैं इनके कंप्लीट फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रिवर्ट फ्रॉम इट्स फेट्स, अपने फेट को ये चेंज कर सकते हैं। अर्थात क्या है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका फेट कुछ और था, ठीक है, इस स्टार्टिंग में इसका फेट कुछ और था, इसे कुछ और बनाना था, मसल्स बनानी थी या कुछ बनाना था, लेकिन बाहर से कुछ सिग्नल्स मिले और सिग्नल्स मिलने के कारण इसने अपने फेट को चेंज कर लिया और ये कुछ और बनाने लगा, किडनी बनाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो सेल्स होती हैं इनके अंदर अपने फेट को चेंज करने की क्षमता होती है। अर्थात फेट जो है इनका फिक्स नहीं होता है, चेंज कर सकते हैं अपने फेट्स को। तो इसमें लिखा हुआ है इट कैन बी रिवर्ट फ्रॉम इट्स फेट्स, अपने फेट को ये चेंज कर सकते हैं। कमिटमेंट इज इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो कमिटमेंट है वो कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, बदल सकती है। ठीक है, रिवर्सिबल अर्थात बदल सकती है, एक दूसरे में बदल सकती है, पहली वाली दूसरे में हो सकती है, दूसरी वाली पहली में हो सकती है। इस प्रकार ये कमिटमेंट इसकी जो है वो चेंज होती है। कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग कंडीशनली, कंडीशन पर ये किस प्रकार की कंडीशन है उस पर ये निर्भर करता है, और कंडीशनली ये डिफ्रेंशिएट करता रहता है। ये हम अभी आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। इसलिए ये इन सेल्स को क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड सेल्स कहते हैं। अर्थात ये जो सेल्स होती हैं ये स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं, कंडीशन पर निर्भर करती हैं। जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से ये अपना फेट को गेन कर पाएंगी। इनके फेट रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात चेंज हो सकते हैं, अपने फेट को ये रिवर्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, इसलिए नॉट फिक्स, इसलिए इनके फेट फिक्स नहीं होते हैं। और ये फेज जो कहलाती है वो लेबाइल फेज कहलाती है। डिटरमाइन में अब देखिए, इसमें समझ लीजिए, इसे डिटरमाइन वाला समझ लीजिए पहले। इट इज़ फिक्स्ड, ये डिटर्मिनेशन जो होती है ये फिक्स्ड होती है। स्ट्रॉन्ग फेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इसमें होते हैं फेट, इस कारण क्या है ये फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। नॉट गोइंग टू रिवर्ट फ्रॉम इट्स फेट्स, मतलब ये अपने फेट को चेंज नहीं कर सकते। एक बार इन्होंने फेट को गेन कर लिया उसके बाद ये उसी फेट को बनाएंगी। अगर इन्होंने फेट को गेन कर लिया कि इन्हें मसल्स बनाना है तो ये मसल्स ही बनाएंगी, फिर ये किसी दूसरी चीज़ को ये नहीं बना सकती हैं। अगर ये किडनी बना रही हैं तो ये किडनी बनाने का फेट अगर गेन कर लिया है तो इन्होंने फिर किडनी ही बनानी है और कोई दूसरी चीज़ ये नहीं बना सकती हैं, भले चाहे कितने भी सिग्नल्स दूसरे बाहर से आते रहें। तो इसमें का मतलब क्या है, ये फिक्स्ड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस कारण क्या है, ये अपने फेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने कमिटमेंट को इनकी कमिटमेंट कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, चेंजेबल नहीं होती है। और कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली, अर्थात क्या है, ऑटोनॉमसली का मतलब होता है ऑटो माने स्वयं, खुद ही जो इन्होंने गिन कर रखा है फेट उसी को ये बनाएंगी, और उसके अलावा किसी की ये सिग्नल्स को किसी भी सिग्नल को ये इंड्यूस नहीं होंगी। तो ये ऑटोनॉमसली ऑटोनॉमस स्वयं, जो इन्होंने कमिटमेंट कर रखी है या जो इन्होंने फेट गेन कर रखा है उसी को ये बनाने के प्रोसेस में लाएंगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिटरमाइंड सेल्स, इसीलिए हम इन्हें डिटरमाइंड सेल कहते हैं। ये फेट गेन चेंज कर सकती हैं इसलिए स्पेसिफाइड सेल्स कहलाती हैं, ये फेट चेंज नहीं कर सकती हैं इसलिए डिटरमाइंड सेल कहलाती हैं। इसलिए इस कंडीशन को डिटर्मिनेशन कहते हैं और इस कंडीशन को टाइप को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आपसे समझ लेते हैं दूसरी तरीके से। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में क्या है कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ रही हैं। स्पेसिफिकेशन इनको हो रहा है, इनमें एक कोई फेट गेन कर रही हैं और ये क्या है, वीक फेट होते हैं। इस कारण क्या है, ये
चेंज हो सकती हैं। देखिए स्टार्टिंग में बहुत वीक फेट है, इसलिए अधिक चेंज होने की कंडीशन ज़्यादा है, कलर ज़्यादा है इसमें। आगे जब स्पेसिफिकेशन अधिक हो गया तो इनका चेंज होने का कंडीशन थोड़ी कम हो गई। और इसमें डिटर्मिनेशन वाली फेज़ में, अगर डिटर्मिनेशन वाली फेज़ में इस कम जाने लगे तो इसमें फेट को चेंज करने की कंडीशन और भी ज़्यादा कम हो गई। और एक बार ये डिटर्मिनेशन में पहुंच गए, सेल्स डिटर्मिनेशन कंडीशन में पहुंच जाते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाती हैं, पूरी तरह से डिफरेंट डिटर्मिनेशन हो जाती हैं फेट इसके, तब क्या है कि ये वापस दोबारा अपने फेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशंस जो हैं डिटर्मिनेशन की, ये कंडीशन जो है इसमें स्ट्रॉन्ग फेट होते हैं। डिटर्मिनेशन डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फेट वाली होती हैं, जिस फेट को जो चाहती हैं उसी फेट को ये बनाती हैं। इसके अलावा किसी दूसरे सिग्नल्स के कारण ये इंड्यूस नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें डिटर्मिनेशन फेज कहते हैं, डिटर्मिनेशन टाइप कहते हैं। और जो स्पेसिफिक टाइप होती हैं, ये स्पेसिफिकेशन वाली टाइप जो होती हैं तो इसमें क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आती हैं जो फेट को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं, या स्पेसिफिकेशन टाइप की होती हैं। डिफरेंशिएशन टाइप की जो होती हैं वो डिटर्मिनेशन टाइप की जो होती हैं सेल्स वो डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं, जो अपने फेट को चेंज नहीं कर सकती हैं। अब इसमें आता है ये कैसे होती है, कंडीशन के आधार पर अपने फेट को चेंज कर सकती हैं। तो कंडीशनली जो स्पेसिफिकेशन होगा फिर किस प्रकार का होगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इन कंडीशन स्पेसिफिकेशन द फेट ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सेल पर डिपेंड करेगा, एंड इंटरेक्शन विद देम, और उनके अनुसार इंटरेक्ट करेगा। अर्थात जो सेल्स होंगी वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करेंगे और उन्हीं के अनुसार अपने फेट को गेन करेंगे, और फेट को चेंज, अगर फेट चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे। और ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहलाती है, जिसमें सेल्स क्या हैं, सराउंडिंग पर डिपेंड होती हैं और बाहर, और उन्हीं के अनुसार अपने आप को इंटरेक्ट करती हैं। स्पेसिफाइड सेल्स कहलाती हैं। स्पेसिफाइड बाई इंट्रैक्शन द्वारा स्पेसिफाइड हो जाती हैं। इंड्यूस्ड सिग्नल्स, अर्थात जो बाहर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, दूसरी सेल से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको या सराउंडिंग सेल से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके द्वारा, इंट्रैक्शन द्वारा ये स्पेसिफाइड हो जाती हैं बिटवीन द सेल्स के मध्य में। ठीक है, सो द इंड्यूस्ड सिग्नल, जो इंड्यूस्ड सिग्नल हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सराउंडिंग सेल से जो इंड्यूस्ड सिग्नल आ रहे हैं उनकी वो क्या होते हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेट डिटर्मिनेशन। तो फेट डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती हैं, वही होती हैं। तो फेट डिटर्मिनेशन कौन करेगा, फेट डिटर्मिनेशन इंड्यूस्ड सिग्नल करेंगे। और इंड्यूस्ड सिग्नल कहाँ से आएंगे, ये सराउंडिंग सेल से आएंगे। तो सराउंडिंग सेल से आने वाले इंड्यूस्ड सिग्नल जो होते हैं वही फेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। और इन सिग्नल्स को क्या कहते हैं, मॉर्फोजेंस हमने अभी पहले पढ़ाए थे। रेगुलेट डेवलपमेंट, तो रेगुलेट डेवलपमेंट का मतलब जो होता है कि चेंजेबल डेवलपमेंट, जो चेंज हो सकता है, फेट चेंज हो सकता है ना, इसलिए चेंज जो होता है उसे रेगुलेट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे घर में होता है लाइट ज़्यादा आ जाती है तो उसे कम कर लेते हैं, रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर करना कम करना, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि लाइट ज़्यादा की तो उसे कम कर लो, कम आ रही है तो उसे ज़्यादा कर लो, बढ़ा लो, तो ये होता है ना रेगुलेटर का मतलब। तो ये रेगुलेट डेवलपमेंट है, अर्थात जो फेट इन्होंने पहले वीक फेट इनके पास है उसको ये सराउंडिंग के अनुसार आने वाले इंड्यूस्ड सिग्नल्स के द्वारा अपने आप को ये अपने फेट को डिटरमाइन करेंगे, चेंज कर लेंगे। इसलिए चेंज करने वाले जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं रेगुलेट डेवलपमेंट। मॉर्फोजेंस जो होते हैं, ये मॉर्फोजेंस ये तो होते हैं ये सिग्नल्स। तो मॉर्फोजेंस ग्रेडियंट इन्वॉल्व्स इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो ये कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन है जिसमें कंडीशन के अनुसार, जो सराउंडिंग की जो कंडीशन है उसके अनुसार जो फेट चेंज गेन हो रहा है उस पर कौन काम करता है, मॉर्फोजेंस काम करती हैं। तो ये इंड्यूस्ड सिग्नल्स क्या हो गए, ये मॉर्फोजेंस हो गई, मॉर्फोजेंस। ठीक है, इसके बाद आता है, इसमें क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो होती है वो प्रोस्पेक्टिव फेट से ज़्यादा होती है।
प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी प्रोस्पेक्टिव फेट से इसमें ज़्यादा होती है। ड्यू टू द हाई पोटेंसी एज कम्पेयर टू फेट द सेल में चेंज इट्स फेट्स। पोटेंसी ज़्यादा होने के कारण ये अपने फेट को चेंज कर लेते हैं। उदाहरण इनके क्या है, ऑल सारे के सारे वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में देखिए क्या लिखा हुआ है। डायग्राम में ये दिखा रहा है कि जैसे कि हमने मान ली कोई एक सेल है, ये इस सेल के अंदर सेल का ग्रुप है। इस सेल के ग्रुप में हमने कोई इंड्यूस्ड करा दी, कोई मसल्स बनाने वाली सेल्स को इसके अंदर ने इंड्यूस्ड करा दी। रेड रंग से हमने इसको दिखा दिया है। जो मसल्स को बनाने वाली सेल्स हैं उसको हमने किडनी बनाने वाली सेल्स के माध्यम हमने इंड्यूस्ड करा दिया। ये किडनी बनाने वाली सेल्स हैं ब्लू रंग की, और रेड रंग की हैं मसल्स बनाने वाली। तो मसल्स बनाने वाली जो सेल्स हैं उनका फेट है मसल्स को बनाना, ठीक है। उसको हमने किडनी बनाने वाली सेल्स के माध्यम डाल दिया है, इंड्यूस्ड करा दिया है। अब यहाँ से जो कुछ सिग्नल्स आएंगे जिन्हें कहेंगे इंड्यूस्ड सिग्नल। इंड्यूस्ड सिग्नल आएंगे जिनके कारण क्या होगा कि ये मसल्स बनाने वाली जो सेल्स हैं ये क्या बनाने लगेंगी, किडनी बनाना स्टार्ट कर देंगी, नया फेट गेन कर लेंगी, और नया फेट न्यू फेट गेन करने के कारण किडनी बनाने लगेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल डेवलपमेंट। इसे हम कहेंगे कंडीशनल डेवलपमेंट। एक कंडीशन के आधार पर सराउंडिंग में किडनी बनाने वाली सेल्स हैं, इन किडनी बनाने वाली सेल्स से निकलने वाले जो इंडक्शंस हैं, इंड्यूस्ड जो मार्फोजेंस हैं, वो मार्फोजेंस क्या काम करेंगे, मसल्स बनाने वाली सेल्स को इंड्यूस कर देंगे किडनी बनाने के लिए। तो इनमें नया फेट आ जाएगा। जो फेट पे था, पुराना फेट था मसल्स बनाने का, वो चेंज हो जाएगा और बन जाएगा किडनी बनाने का फेट आ जाएगा, और ये किडनी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसे हम कहेंगे चेंज, कोई फेट इसमें चेंज हो रहा है, तो इस चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसे रेगुलेटिव डेवलपमेंट या रेगुलेटिव डेवलपमेंट ये कहलाएगा। पुराना जो फेट था उसमें और नए फेट में क्या है कि इसमें नए फेट में जो होगा उसमें उसे कहेंगे पोटेंसी, क्योंकि ये नए फेट में इतने ज़्यादा इसमें इंड्यूस हो चुका है कि अब नया फेट को ही बनाएंगे, किडनी को ही बनाएंगे, न्यू फेट को गेन कर लेंगे। तो इसे हम कहेंगे पोटेंसी, और पुराने को कहेंगे फेट। तो फेट जो है, पुराना वाला जो फेट है, मसल्स बनाने का जो फेट है, वो वीक रह गया, और जो न्यू फेट है वो उसमें पोटेंसी बहुत अधिक है। इसलिए क्या है कि अधिक पोटेंसी होने के कारण, फेट से अधिक पोटेंसी होने के कारण ये अपने फेट को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो ये फेट जो चेंज करती हैं, फेट जो सेल्स का फेट जो होता है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग सेल्स पर, और उनके द्वारा ही इंटरेक्शन होता है, उनके द्वारा ही इंटरेक्ट करते हैं। और जो सिग्नल्स आते हैं किडनी से, जैसे मसल्स वाली सेल्स में आई किडनी जो सेल्स आते हैं उसे इंडक्शन सिग्नल्स कहते हैं। इन इंडक्शन सिग्नल्स के आधार पर ही फेट का डिटर्मिनेशन होता है। चूँकि ये अपने फेट को चेंज कर लेती हैं, इसलिए इसे रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो इंडक्शंस आते हैं, इंडक्टिव सिग्नल्स आते हैं, इनको हम मार्फोजेंस कहते हैं। इसलिए मार्फोजेंस जो होते हैं वो मार्फोजेन ग्रेडियंट इन्वॉल्व्स इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और पोटेंसी इनकी बहुत हाई होती है। पोटेंसी बाद वाले जो बनी पोटेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए वो बाद वाले फेट को गेन कर लेते हैं, इसलिए पोटेंसी कहलाती है। वो पोटेंसी बहुत हाई होती है, और जो प्रोस्पेक्टिव फेट था, जो पुराना वाला जो फेट था वो लो होता है। इस कारण क्या, पोटेंसी हाई होने के कारण क्या करते हैं, ये अपने फेट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या है कि सेल्स जो होती हैं वो डेवलप करती हैं ओनली अकॉर्डिंग टू अर्ली फेट। जो पहले से जो फेट इनके पास मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग फेट है, और उसको ही ये को अकॉर्डिंग ही ये डेवलप करती हैं। जो भी इसमें फेट है उस फेट के अनुसार ही ये डेवलपमेंट करती हैं। सो द इट इज़ रिगार्डेड एज द मोजेक डेवलपमेंट। इसी हम इसे क्या कहते हैं, मोजेक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इसमें प्रोस्पेक्टिव फेट के बराबर ही होती है। इसका प्रारंभ में जो फेट था वो प्रोस्पेक्टिव फेट था, बाद में जो फेट नया होता है उसे प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी कहते हैं, जिसके कारण
फेट चेंज होते हैं या नया फेट जो गेन करते हैं वो पोटेंसी कहलाती है। तो बाद वाला जो पोटेंसी है वो प्रोस्पेक्टिव फेट के दोनों के बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं, इसलिए क्या है कि इसमें फेट चेंज नहीं होता है, पहले वाला ही फेट इसमें डेवलपमेंट में रहता है, के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो मोजेक डेवलपमेंट। तो ऑटोनोमिक स्पेसिफिकेशन क्या शो करता है? मोजेक डेवलपमेंट शो करता है। मोजेक डेवलपमेंट का मतलब डिटर्मिनेटिव, अर्थात का डिटर्मिनेटिव कौन लगा है? जो फिक्स है उसी को। एज सेल कैन नॉट चेंज द फेट, और फेट को ये चेंज नहीं करते हैं। सही है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेल्स आर स्पेसिफाइड बाई डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट, प्रोटीन और mRNA ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ द एग एंड अर्ली एम्ब्रियो। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ द सेल, एग के जो क्लीवेज होता है या अर्ली एम्ब्रियो होता है, उसके अनुसार क्या है कि ये जो ऑटोनॉमिक स्पेसिफिकेशन है, जो चेंजेज आते हैं वो किसके कारण आते हैं? वो आते हैं प्रोटीन के कारण और mRNA के कारण आते हैं। ठीक है। ईच ब्लास्टोमियर कंटेन पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड जीन्स। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं और जीन्स होती हैं, उनके फॉर्म के आधार पर ये प्रत्येक ब्लास्टोमियर नए ब्लास्टोमियर अपने फेट को करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर जो ईच ब्लास्टोमियर कंटेन्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, जो पोजीशन पहले से होती है उसी इन्फॉर्मेशन को ये कंटेंट किए रहते हैं। क्यों करे रहते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन होती है और स्पेसिफिक जीन होते हैं। ठीक है। अब से उसमें इसके अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि इसमें देख लीजिए, जैसे कि ये है कि कोई हमने सेल्स का ग्रुप है, इसमें क्या है कि डिटरमिनेंट फेज पर ये पहुंच चुकी है, डिटर्मिनेटिव फेज पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्या है कि स्टेज पर डिटर्मिनेटिव स्टेज पर पहुंच चुकी है। था इसमें क्या है कि जो सेल है वो ये मसल्स बनाने वाली जो सेल्स हैं ये डिटर्मिनेटिव फेट पर पहुंच चुकी हैं। अब इनके पास जो फेट है वो फेट मसल्स बनाने का फेट है। अब क्या है कि इसे हम किसी दूसरे ग्रुप में अगर इंट्रोड्यूस करा देंगे, उसमें अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो ये सराउंडिंग से जो भी सिग्नल आएंगे उन सिग्नल को गेन नहीं करेंगे, क्योंकि इन मसल्स क्या है, मसल्स बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, ये इस समय डिटर्मिनेशन फेज में पहुंच चुकी है। अर्थात ये अपने फेट को चेंज नहीं करेंगी। तो अगर इनको हम अभी करेंगे तो भी इनसे भी क्या ही बनेगा, या इनके साथ लगे रहेंगे तब भी इनसे हम मसल से ही बनेंगी। और इनकी मसल्स बनाने की जिनका फेट चेंज नहीं हुआ मसल से ही बनी है, तो ये बाद वाला जो मसल्स बनी हैं, ये फेट है ये कहलाएगा पोटेंसी, पहला वाला फेट कहलाएगा। तो पोटेंसी और फेट क्या है, इसमें पोटेंसी बराबर है, पोटेंसी जो है वो बराबर है फेट के। ठीक है। तो इसमें फेट के पोटेंसी दोनों बराबर हैं, इसलिए इसमें फेट कोई चेंज नहीं होगा। और फेट क्या है? डिटर्मिनेंट फेट है। फेट क्या कहलाएगा? ये डिटर्मिनेंट फेट कहलाएगा। ये उस वाले पहली वाली कंडीशनल इसमें तो क्या था, कंडीशन वाले में क्या था कि ये मसल्स का जो फेट था वो चेंज हो या सराउंडिंग के अनुसार सिग्नल्स आते थे मॉर्फोजेंस के कारण, और वो चेंज हो जाते थे। जो मॉर्फोजेंस बाहर सराउंडिंग की जो सेल्स जो भी उसको बनाने के लिए बाध्य करती थी, तो उसी के अनुसार वो अपने फेट को चेंज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सराउंडिंग की चाहे कितने भी बाध्य करती हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं, ये मसल्स बनाने की जो सेल्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, डिटरमेंट हो चुकी हैं, अपने फेट को डिटर्मिनेशन कंडीशन में डिटरमेंट हो चुकी हैं और डिफ्रेंशिएटेड कंडीशन में आज सेल्स बन चुकी हैं। अर्थात ये क्या है, अपने फेट को चेंज नहीं करेंगी, तो इनकी पोटेंसी जो है इनके फेट के बराबर होगी। और ये पहले भी मसल्स बनाती थी और अब बाद में ये मसल से ही बनाएंगी, भले ही चाहे सराउंडिंग से उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। सराउंडिंग में चाहे किसी भी प्रकार की सेल्स हों, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ देख सकते हैं, जैसे कि ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में अलग प्रकार की सेल्स हैं। जैसे कि ये एम्ब्रियो में हार्ट बनाने वाली सेल्स हैं, किडनी बनाने वाली सेल्स हैं, मसल्स बनाने वाली सेल्स हैं,
3 अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, इन्हें आइसोलेट कर लिया जाए तो किडनी बनाने वाली जो हार्ट बनाने वाली सेल्स है उसे हार्ट ही बनेगा, किडनी बनाने वाली सेल्स से किडनी ही बनेगी, और मसल्स बनाने वाली सेल्स से मसल्स ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइंड सेल्स हैं, ये अपने आप को डिटरमाइंड कर चुकी हैं, इनका फेट गेन हो चुका है, डिटरमाइंड हो चुका है और फिक्स हो चुका है फेट, और ये अपने फेट को चेंज नहीं करेंगी। ठीक है, इस प्रकार ये भी समझ में आ जाता है आपके। और इस नेक्स्ट और देखते हैं कि अगर कोई एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में ये क्वेश्चन पूछा कि कोई एम्ब्रियो को जो ब्लास्टोमियर है वो ब्लास्टोमियर जो है वो क्या बना रही हैं, आई मसल्स बना रही हैं। कुछ ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो क्या बना रही हैं, आई मसल्स बना रही हैं, और डिटरमाइन फेज पर आ चुकी हैं, डिटरमाइन फेज पर हैं और आई मसल्स बना रही हैं, और इनको आइसोलेट कर दिया जाए तब भी ये क्या बनाएंगी, तो ये डिटरमाइन फेज पर हैं, इस अर्थात आइसोलेट करने के बाद भी ये आई मसल्स ही बनाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, डिटरमाइन फेज पर जब ये वाला पोर्शन डिटरमाइन फेज पर आ गया है तो बाकी जो शेष बचा एम्ब्रियो का, पूरे एम्ब्रियो का शेष जो भाग बचा वो डिटरमाइन फेज पर ही होगा, अर्थात बाकी जो भाग होगा उससे जो भी बन रहा होगा फेट, उसको उसी फेट का डेवलपमेंट होगा, और इससे जो होगा वो आई मसल्स का ही डेवलपमेंट होगा। अगर इसको हम अलग कर देंगे, इन मसल्स को हम अलग कर देंगे, आई मसल्स को बनाने वाली सेल्स को अलग करेंगे तो आई मसल्स नहीं बनेंगी। जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आई मसल्स नहीं होंगी। ठीक है। अगर कंडीशन कैसी होती, कंडीशन होती कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वाला होता, अगर कंडीशन स्पेसिफिकेशन वाली बात होती तो क्या है कि इसमें क्या होता, अगर मान लीजिए ये आई मसल्स जो होते हैं वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वाले सेल्स होती टाइप की होती, तब क्या होता कि इनको अलग कर देने से, इन सेल्स को अलग कर देने से, आइसोलेट कर देने से ब्लास्टोमियर की बाकी जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर की वो डिवाइड होकर दोबारा से इन्हीं सेल्स को बना लेती और इनसे फिर से आई मसल्स बन जाते। इस प्रकार जो डेवलपमेंट होता वो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता, उसमें आई मसल्स बन होती, उसमें डेवलप हो जाती। लेकिन इस बार में डीजे डिटर्मिनेशन वाला है क्योंकि पूरा एम्ब्रियो ही डिटरमाइंड कंडीशन में आ चुका है, तो इसमें आई मसल्स को निकाल देने से आई मसल्स नहीं बनेंगी। ठीक है। इसमें हार्ट क्योंकि इसमें डिटरमाइंड फेज में है, इसलिए डिटरमाइंड फेज में होने के कारण एम्ब्रियो से हार्ट वाली सेल्स को आइसोलेट करने से हार्ट ही बनेंगे, किडनी वाली निकालने वाली सेल्स से किडनी बनेंगी, मसल्स को वाली सेल्स को निकालने से मसल्स ही बनेंगी। ये डिटरमाइंड हो चुका है, डिटरमाइंड कंडीशन में आ चुकी है एम्ब्रियो। और इसमें जो मसल्स हैं वो अगर हम इसमें मसल्स बनाने वाली सेल अगर इसके अंदर डाल देंगे तो बाहर की सराउंडिंग से चाहे कुछ भी सिग्नल्स आते रहे, कुछ भी मसल्स आते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल जो इनके पास फेट है वो फिक्स्ड फेट है और डिटरमाइंड फेट है, वो चेंज नहीं होगा। उसको आइसोलेट करने के बाद भी ये मसल्स का ही निर्माण करेंगी और इसके अंदर डालने के बाद भी ये मसल्स का ही निर्माण करेंगी। इस कारण क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, मोज़ेक डेवलपमेंट कहते हैं। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, मोज़ेक डेवलपमेंट कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सेल्स जो डेवलप करती हैं वो अकॉर्डिंग टू अर्ली फेट के अनुसार होती हैं, इसलिए हम इसे मोज़ेक डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो होती है प्रोस्पेक्टिव फेट के बराबर समान होती है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो शो करता है वो मोज़ेक डेवलपमेंट को शो करता है या डिटर्मिनेटिव को शो करता है और ये अपने फेट को चेंज नहीं कर सकता है। सेल्स आर स्पेसिफाइड बाय द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट और मार्फोजेनिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ द एग और अर्ली एम्ब्रियो। तो इसमें क्या कौन कौन से प्रोटीन और mRNA जो होती है इनके कारण ही अब ये फेट को डिटरमाइन करती हैं। सेल्स कैसे होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट उनके कारण ये डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और वो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, प्रोटीन और mRNA। ईच ब्लास्टोमियर कंटेन्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेन करती हैं और रखती हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और जीन, इनमें स्पेसिफिक प्रोटीन होती है और जीन्स होती हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, अपने फेट को चेंज नहीं कर पाते हैं।
इफ़ पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एम्ब्रियो, अगर पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर को एम्ब्रियो से रिमूव कर दिया जाए अर्ली इन द डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में, अर्थात कि कौन सी कंडीशन है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात चल रही है, देन दैट आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर विल प्रोड्यूस द सेम सेल्स, तब जो आइसोलेटेड जो ब्लास्टोमियर है, जो हम निकाल कर बाहर कर रहे हैं आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर है, वो सेम सेल्स को, उसी सेल्स को बनाएगी, दैट इट वुड हैव मेड इफ इट वेयर इट स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट एम्ब्रियो। अच्छा, तो ये है ये डिटरमाइंड्स ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात चल रही है, डिटरमाइंड सेल्स की बात चल रही है। इसमें क्या है कि अगर हम सेल्स को बाहर निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो ये उसी सेल्स को बनाएंगी, उसी सेल्स को बनाएंगी जो वह पहले बनानी थी इनको। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, द पर्टिकुलर एम्ब्लास्टोमियर इज रिमूव फ्रॉम द एम्ब्रियो अर्ली इन द डेवलपमेंट में अर्ली डेवलपमेंट से अलग कर दिया जाएगा, जब अर्ली डेवलपमेंट से इसे अलग कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाएगा तब, आइसोलेट कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया जाएगा तब, देन दैट द आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर विल प्रोड्यूस द सेम सेल्स बनाएंगी दैट इट वुड हैव मेड इफ इट वर स्टिल अ पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, अगर ये एम्ब्रियो के पार्ट में होती। ठीक है, तो ये वही सेल्स को बनाएंगी, वही मसल्स को बनाएंगी, अगर ये एम्ब्रियो में होती तब भी ये यही बनाती, और अलग कर दी गई तब भी ये इसी को बनाएंगी, अर्थात ये इनका फेट कोई चेंज नहीं होगा। फेट कैसा है, डिटरमाइंड फेस है, डिटर्मिनेंट फेट है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में आज समझ लिया आपने, और इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस के बारे में समझ लिया। तो आज कंप्लीट हो जाता है कौन सा टॉपिक, सेल्फ कमिटमेंट टाइप्स। तो आज मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, अपने साथी के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।